आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी बेहतरीन इन्वेंशंस जिनकी टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी मजेदार रहेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अपने पहले गैजेट के साथ। नंबर 12, रेहाइटस इलेक्ट्रिक। आपने डिलीवरी बॉयज को तो देखा ही होगा जो कि भारी भरकम सा बैग लेकर अक्सर आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं उनका जो बैग होता है काफी हैवी होता है, जिसे कि बाइक पर रखकर कहीं घूमना अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है। तो ऐसी ही सिचुएशन के लिए खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके के व्हीकल को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के नाम पर काफी कमाल की इन्वेंशन है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसके आगे की तरफ आपको कार्गो लोड देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसकी बकेट में आप काफी सारा सामान रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होने की वजह से इसमें फ्यूल कंजम्पशन तो कम होता ही है, साथ ही साथ ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहता है। और इसका सबसे मजेदार फीचर ये रहेगा कि आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि जब आपको कार्गो लोड इस पर कैरी नहीं करना है तो बस आप इसे फोल्ड करके एक नॉर्मल ई बाइक के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसकी टेक्नोलॉजी अपने आप में वाकई कमाल की है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, जेलीफिश टेंटिकल रोबोट। रोबोट्स का इस्तेमाल वैसे तो इंडस्ट्रियल पर्पस काफी जगहों पर किया जाता है, लेकिन अगर हम बात एक ऐसे रोबोटिक हैंड की करें जिससे कि आप किसी भी तरीके की छोटी सी छोटी चीज को उठा सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस रोबोट को, जो कि खास तौर पर इंस्पायर्ड होता है जेलीफिश के डिजाइन से। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल जो रोबोटिक हैंड्स आते हैं जिसके अगले हिस्से में आपको एक ग्रिप लगी हुई देखने को मिलती है, उससे आप बड़े सामान तो आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन बात अगर किसी छोटी सी चीज को उठाने की आए तो बड़े बड़े रोबोटिक हैंड्स वहाँ पर काम नहीं आएंगे। लेकिन इसका ये जेलीफिश डिजाइन आपको खास तौर पर पसंद इसलिए आएगा क्योंकि ये डिजाइन ना सिर्फ यूनिक होता है और इसकी टेक्नोलॉजी भी अपने आप में काफी कमाल की होती है। इसके एक साइड पर आपको काफी सारे लटकते हुए फिलामेंट्स दिखाई देंगे, जो कि नॉर्मल तो एकदम ढीले से रहते हैं, लेकिन जब बात किसी भी चीज को उठाने की आती है तो ये काफी टाइट हो जाते हैं और आपस में सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से इस चीज और सामान को ग्रिप कर पाता है। तो इस तरीके से इसका जेलीफिश मॉड्यूल डिजाइन काफी बेहतर बनाता है इस रोबोटिक हैंड को, जिसका इस्तेमाल छोटी मोटी चीजों को उठाने के लिए किया जा सकेगा। नंबर 10, प्रोजेक्ट मॉप। एक ऐसा गैजेट जो कि आपकी बचपन की यादों को एकदम ताजा करके रख देगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ही गैजेट होता है जो कि खास तौर पर बच्चों के लिए और खेलने के लिए बनाया गया है। इस गैजेट की खास बात ये रहती है कि इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक ग्लास प्लेट देखने को मिल जाती है, जिसके निचले हिस्से पर आपको छोटी छोटी हाइड्रोलिक मशीन देखने को मिलती है। इस प्लेट की खास बात ये रहती है कि अपने आप को बैलेंस करती है, और अगर आप इसके ऊपर कोई बॉल रख देते हैं और बॉल अगर एक तरफ भागने लगती है तो ये उस बॉल को बैलेंस करके गिरने से रोकती है, जो कि देखने में ना सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि हमारे बचपन के खेलों की याद भी दिलाता है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग खेल अक्सर बचपन में भी खेला करते थे, जिसमें कि बॉल को अपनी उंगलियों पर बैलेंस करके नचाया करते थे। तो दोस्तों इस तरीके का ही ये गैजेट रहता है जो कि खास तौर पर एक शो पीस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। नंबर 9, साउंड शर्ट। किसी भी कॉन्सर्ट में म्यूजिक के काफी मायने रहते हैं, यानी कि म्यूजिक जैसा होगा कॉन्सर्ट आपको उतना ही बेहतर महसूस होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सर्ट को और भी बेहतरीन तरीके से फील करना चाहते हैं तो इस तरीके की शर्ट आपकी और भी हेल्प करती है। जी दोस्तों, इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस रहती है, जो कि खास तौर पर बनाई गई है कॉन्सर्ट में पहनने के लिए। यानी कि अगर आप म्यूजिक को अपनी बॉडी पर हैप्टिक्स के जरिए फील करना चाहते हैं तो इसमें आपको वो टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। इसमें काफी सारे माइक्रोफोन्स को हॉल में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो कि बज रहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, और इन आवाजों को रिकॉर्ड करके इससे एक हैप्टिक डेटा तैयार किया जाता है, जो कि ट्रांसमिट कर दिया जाता है इस शर्ट की तरफ, जिससे कि इसमें लगी 16 वाइब्रेशन मोटर आपके बॉडी पर वो हैप्टिक्स फील कराती हैं, जिससे कि आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट का मजा ही आ जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से म्यूजिक बज रहा होगा हॉल के अंदर, आपको वैसे ही हैप्टिक्स आपकी शर्ट पर फील होते रहेंगे। तो अगर आप भी कॉन्सर्ट वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं और कभी इस तरीके की चीज इस्तेमाल करने का मौका मिले तो इसे एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 8, एसैप वाटरक्राफ्ट। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, इसके बावजूद भी आप पानी में मजे करना चाहते हैं, तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक जेट बोट खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। ये एक तरीके का ऐसा जेट बोट होता है जिसमें कि आपको दोनों साइड्स पर हैंडल दे रखे होते हैं, और अगर आप तैरना नहीं जानते हैं, बस इस बोर्ड को पकड़ के ही स्विमिंग पर चले जाते हैं, तो ये बोर्ड ही आपको स्विमिंग वाली फील दिलाने का काम करेगा, क्योंकि ये जेट बोट काफी तेजी से पानी के अंदर मूवमेंट कर सकता है, जो कि काफी मजेदार रहता है इस्तेमाल करने में। वहीं इस जेट बोट में एक बैटरी इनबिल्ट होती है, जिसे कि अगर आप चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। हालांकि सिंगल चार्ज पर इसका रन टाइम लगभग 1 घंटे का होता है। ये जेट बोर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि केवल 50 मिनट में आप इसे 80% तक और 90 मिनट्स में आप इसे 100% तक चार्ज कर पाएंगे। तो पानी में मस्ती करने के लिए इस तरीके का जेट बोर्ड काफी बेहतर रहेगा, जिसे कि आप भी अगर मन हो तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। नंबर 7, ई सीड।
किसी भी बीज को बोना अपने आप में काफी टेक्निकल काम होता है। अगर आप प्लेन सरफेस पर यूं ही बीजों को बिखेर देते हैं तो इससे पेड़ निकलने के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं जो कि नेचर से काफी इंस्पायर्ड रहती है, जिसका इस्तेमाल आप सीडिंग के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा सीडिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि लकड़ी की छीलन के एक हिस्से पर बीज को लगा दिया जाता है और इस छीलन को अच्छी तरीके से सुखाया जाता है जिससे कि वो चारों तरफ मुड़ जाती है। और जब ड्रोन की मदद से या फिर मैनुअली इन बीजों को छिड़का जाता है तो इसका जो भारी यानी कि बीज वाला हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है और जो टेल्ड वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। और फिर हल्की फुल्की बारिश के साथ साथ ये टेल्ड हल्की सी ड्रिलिंग का काम करता है। जी दोस्तों, मिट्टी अगर हल्की सी खोखली होती है तो ये टेल्ड धीमे धीमे से ओपन होने लगती है और ये बीज को अंदर की तरफ फिक्स करने का काम करती है, जिससे कि बीज जमीन के अंदर अच्छी तरीके से चला जाता है। इस तरीके से एक एक बीज आपका जमीन के अंदर रहता है तो पेड़ निकलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेती के लिए किया जा सकता है, जिससे कि काफी हद तक आप अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 6, आर्टेमिस। रोबोटिक्स की दुनिया में दिन पर दिन काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स आते जा रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसा ही रोबोट दिखाने वाला हूं जो कि खास तौर पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि जिसके एक्शंस आपको इंसानों से इंस्पायर्ड होते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात इस रोबोट की करते हैं तो ये देखने में भी आपको एक इंसान जैसा ही नजर आएगा। हालांकि इसमें आपको अभी काफी सारे इक्विपमेंट्स वगैरह अंदर से नजर आएंगे, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी सिमिलैरिटी इंसानों से है, वो ये है कि ये इंसानों की तरह चल फिर सकता है और दौड़ भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है और इसकी असेंबली भी कुछ इस तरीके से है जिससे कि आप आसानी से इसे इंसानों की तरह चला सकते हैं और दौड़ा भी सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसे क्रैश प्रोन भी बनाया गया है, यानी कि जिस तरीके से इंसानों को अगर आप धक्का दे देते हैं तो वो फौरन संभल जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये रोबोट भी रिएक्ट कर देता है अगर आप उसे धक्का देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस रोबोट की मूवमेंट की सिमिलैरिटी है इंसानों के मूवमेंट के साथ साथ, जो कि वाकई में एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। नंबर 5, डायसन जोन। बड़े बड़े शहरों में दो तरीके का पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक तो एयर पोल्यूशन और दूसरा नॉइस पोल्यूशन। इन दोनों ही तरीके के पोल्यूशन के केसेस से निपटने के लिए आप इस तरीके के हेडफोन जैसे दिखने वाले एयर प्यूरिफायर और साथ ही साथ नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतर रहेंगे उन शहरों में जहाँ पर ये दोनों ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। डायसन की तरफ से आने वाले इन हेडफोन्स की खास बात ये होती है कि ये आपको क्वालिटी साउंड से इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि अगर आपको बाहर की तरफ शोर शराबा काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है तो इन तरीके के हेडफोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन हेडफोन्स के बैक सेक्शन पर एयर फिल्टर्स भी लगे होते हैं जो कि आपको प्योर एयर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, यानी कि आप न सिर्फ बेहतरीन तरीके से साउंड का मजा ले सकेंगे बल्कि आपको साफ हवा भी मिलती रहेगी जब आप आउटडोर में कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो अगर आपकी भी सिटी में काफी पॉल्यूशन रहता है, न सिर्फ एयर पॉल्यूशन बल्कि नॉइस पॉल्यूशन भी, तो इस तरीके के हेडफोन को आप इस्तेमाल करके देखिएगा। नंबर 4, हाइडी ग्लासेस। किसी भी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के तौर पर बेसिकली हम लोग कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जो कि आपको इन दोनों ही चीजों की कमी बिल्कुल भी खलने नहीं देगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्मार्ट ग्लासेस की जो कि खास तौर पर आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। इस ग्लास की खास बात ये होती है कि इसमें आपको वो सारे फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आप माउस से अंजाम दे सकते हैं, यानी कि केवल आप अपने आई और हेड मूवमेंट से ही अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो बस अपने हेड मूवमेंट कराइए और एक फाइल को पिक करके दूसरी जगह पर ड्रॉप कर दीजिए। वहीं दोस्तों, आप अपनी पलकों को झपकाकर इसमें राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक वगैरह भी कर सकते हैं। ये एक बेहद एडवांस एल्गोरिथम है जो कि आपको इन तरीके के ग्लासेस में देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों, ये आपके मैक, एंड्रॉइड और विंडोज तीनों तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से काम करता है, जिससे कि लगभग सभी तरीके की डिवाइसेस को कंट्रोल करना इससे आसान हो जाएगा। वहीं आप इसमें अलग अलग जेस्चर्स को भी टैग कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जिससे कि डिवाइस आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगी और अपने पसंदीदा जेस्चर से आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके के ग्लासेस अगर आपको कमाल के लगे हो और एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली हो तो हमें लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3, क्लिवॉन 1। दोस्तों, अगर आज की तारीख में अगर आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो एक डिलीवरी एजेंट आपके घर तक वो सामान पहुंचाने का काम करता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आपको इस तरीके की टेक्नोलॉजी देखने को मिले कि डिलीवरी एजेंट की बजाय आपके पास एक ऐसा ऑटोमेटेड व्हीकल आए जो कि आपके पसंदीदा सामान को आपके घर तक पहुंचाने का काम करे। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके की बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो कि एक तरीके का ड्राइवरलेस व्हीकल होता है, जिसमें कि आप काफी सारा कार्गो लोड कर सकते हैं और एक बार डेस्टिनेशन प्लान करने के बाद ये अपनी जगह पर खुद ब खुद ही पहुंच जाता है। इस ड्राइवरलेस व्हीकल की खास बात ये होती है कि इसके पिछले हिस्से में काफी सारा स्टोरेज रहता है जहां पर आप काफी सारा सामान वगैरह लोड कर सकते हैं, यानी कि एक साथ ये काफी सारे ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकता है सेम टाइम पर ही। तो दोस्तों, फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल अभी आपको इस तरीके के व्हीकल्स इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या आपको इस तरीके के गैजेट का इंतजार है? तो कमेंट करके ये बात आप हमें जरूर से बताइएगा।
नंबर 2, स्टेनबिट स्पीड सोलर हीटिंग सोलर पैनल। सर्दी के मौसम में स्विमिंग पूल का पानी काफी ठंडा होता है और ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसे हीटर की जो कि आपके स्विमिंग पूल के पानी को गर्म रख सके। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सोलर हीटर को, जो कि खास तौर पर पानी को गर्म करने के लिए बनाया गया है। इसमें आप अटैच कर सकते हैं सोलर पंप के साथ साथ काफी सारे सोलर हीटर्स को, जो कि आपके पूल को गर्म रखने का काम करेंगे। ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होता है और साथ ही साथ सेफ भी होता है, जो कि रियल टाइम में आपके स्विमिंग पूल में गर्म पानी को फ्लो करने का काम करेगा। इसका डिजाइन देखने में भी काफी अच्छा लगता है, जो कि खास तौर पर बनाया गया है सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 1, स्नो राइड। प्लेन रोड पर बाइक्स को दौड़ाने के अपने लोगों के अलग ही सपने होते हैं, लेकिन बात अगर ऐसी जगहों की जाए जहां पर रोड्स की बजाय आपको चारों तरफ बर्फ दिखाई दे, तो ऐसी जगहों पर शायद अपनी बाइक नहीं चला सकते हैं। लेकिन ऐसी जगहों के लिए आपके लिए बनाई गई है इस तरीके की बाइक जहां पर आप राइडिंग का मजा ले सकते हैं। जी दोस्तों, इस बाइक की खास बात ये होती है कि ये देखने में आपको एक नॉर्मल मोटर बाइक जैसी ही लगेगी, लेकिन इसमें व्हील्स के बजाय आपको 2 अलग अलग चीजें दे रखी होती है। इसके फ्रंट व्हील पर स्कीज लगी होती है, जिससे कि आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और बैक पर आपको एक बेल्ट मैकेनिज्म से लैस व्हील दे रखा होता है, जो कि आपको फ्रिक्शन अवेलेबल कराने का काम करेगा। तो इस तरीके की मोटर बाइक उन जगहों पर भी आसानी से चल सकती है जहां पर नॉर्मल बाइक का चलना काफी मुश्किल होता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसी लगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।